हेमंत कुमार जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अरविंद, तन्वी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दीक्षा, गुड मॉर्निंग। निर्माली, गुड मॉर्निंग। रॉयल, गुड मॉर्निंग। उषा, गुड मॉर्निंग। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग अगर कैमरा ऑन करके बैठेंगे ना तो और ज्यादा मजा आएगा। आपको पता है, अच्छा लगता है सामने से कोई अच्छा अच्छा इंसान स्माइल करते हुए बैठ जाए, तो बोलने में मजा आता है। कैमरा ऑन करोगे तो मजा आएगा। स्टार्ट करें मीटिंग को? पक्का कंफर्म है? जल्दबाजी तो नहीं है ना? किसी को ऐसा तो नहीं कॉल कॉल आने वाला है कुछ ऐसा? डिनर वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया है ना? नहीं तो तुम्हारी कॉल करके तुम्हारी बाबू तुम्हें कॉल करके बोलेगी, आदित्य खाना खा लो वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा तो नहीं है आदित्य? नहीं है ऐसा? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग एक काम करो, सबसे पहले आपके पास ना आज पेन कॉपी होना चाहिए, सबके पास। ठीक है, पेन कॉपी के बिना आज सेशन अटेंड मत करना। अगर आपके पास पेन कॉपी होगा तब जाकर ना आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियरली पता चलेंगी। ठीक है, मैं आज आपसे भी बातचीत करने वाला हूँ और आपके जो भी सवाल रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। जो भी सवाल है आपके, मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके, उस एक एक करके सवालों का हम जवाब देंगे। बट उससे पहले आप लोग क्या कर लो, पेन कॉपी अपने पास रख लो। ठीक है, सब लोगों ने रख लिया पेन कॉपी अपने पास? तो इधर उधर भटक रहे हो, जो पर्सन इधर उधर जा रहा है, बस ध्यान रखना कि इधर ही ध्यान रहे आपका और मीटिंग में ही आप लोग फोकस करके रखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करें मीटिंग को। ऐसे करके मुंडी हिला लो यार, ऐसे ऐसे मुंडी भी नहीं हिलती तुमसे। ऐसे ऐसे कर लिया करोगे सर। हाँ हाँ सर, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलो ठीक है। तो अभी राइट नाउ आज की मीटिंग किस वजह से रखी गई है? आज की मीटिंग रखी गई है आपके सारे के सारे जितने भी डाउट्स आज तक आपके माइंड में हैं या फिर आज तक आपके माइंड में चल रहे थे, वो सारे के सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, आपने मुझसे एक एक करके सवाल करने हैं, चैट बॉक्स में करोगे और मैं आपका वो सवालों का आंसर दूंगा। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं कि ये कैसे कैसे बिजनेस है और कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कौन कौन ऐसा पर्सन है जो अपने ड्रीम्स को लिख चुका है? मैंने आप लोगों को बोला था, कल भी बोला था कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो 5 साल के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 5 साल के अंदर क्या करना है। एक सवाल करा था मैंने, याद है, कल मीटिंग में? तो क्या आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसने लिखे हैं गोल? ऐसा करके बता सकता है कि हाँ सर मैंने लिखे हैं? जिशान, आपने कैमरा ऑन नहीं करा शायद। कैमरा ऑन करोगे ना तो मैं आपसे पूछ पाऊंगा। अरविंद ने लिखे हैं, जिशान ने लिखे हैं, दीपा ने लिखे हैं। अरे वाह, आकाश ने लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। मतलब कुछ लोगों ने लिखा है। हेमंत कुमार लिखो, आपको लिखना पड़ेगा ना। नहीं लिखोगे क्या? लिखने से अच्छा क्या हो सर, लिखने से क्या हो जाता है? लिखने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो नहीं हो ना आप? देखो, कोई भी चीज होती है ना, सबसे पहले यार, अगर मान लो एरोप्लेन बना है तो एरोप्लेन सबसे पहले कहां बना है? किसी के दिमाग में बना होगा। और दिमाग में बनने के बाद फिर उसको पेन कॉपी पे उतारा गया होगा। और पेन कॉपी पे उतारने के बाद उसको प्रैक्टिकली फॉलो किया गया होगा। दुनिया में कोई भी चीज बनती है वो 3 बार बनती है। जीशान, कितनी बार बनती है? 3 बार बनती है। पहले माइंड में बनती है, उसके बाद पेन कॉपी में बनती है, और उसके बाद जाकर फिर उसको आप इंप्लीमेंट करने लग जाते हो। ठीक है, तो आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों को सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि मेरी लाइफ मेरे को 5 साल के अंदर कैसी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जबरदस्ती का काम नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोग अब मेरी टीम का पार्ट, हमारी टीम का पार्ट, हमारी आर्मी का पार्ट जब बनोगे ना, तो फिर कैसे होगा? उससे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इमेजिन करना पड़ेगा कि मेरी 5 साल के अंदर मेरी लाइफ जो है वो कैसी होनी चाहिए। मेरे पास पैसा कितना होना चाहिए, मेरी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, मेरा सर्कल कैसा होना चाहिए, मैं किस सोसाइटी में बिलोंग करना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस सर्कल में आप अभी रहते हो वहीं पे आपको रहना है? अपने आप से पूछो, अपने आप से जस्ट इमेजिन करो। 2 मिनट का इमेजिनेशन करवाता हूं मैं आपको। चलो आंखें बंद करो फटाफट से। आंखें बंद करते हैं सब लोग, आंखें बंद करो।
तुरंत करो, जल्दी जल्दी से करो। अरे भाई नहीं, थप्पड़ मारूंगा थोड़ी, ऐसे थोड़ी आऊंगा तुम्हारे को कैमरे के अंदर से थप्पड़ मारने। कर लो भाई, और आंखें ही बंद करनी है सिर्फ। अब नॉर्मली मान लो आप आंखें बंद कर लो, ठीक है। अभी राइट नाउ आपकी जो सिचुएशन है, अब उनके 5 साल जाते हैं 2030 में चले जाते हैं। इमेजिन करो 2030 के अंदर आप सुबह उठते हो और सुबह उठकर 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जितनी भी आपकी ड्रीम इनकम है मुझे नहीं पता, 5 साल के बाद आपके सुबह सुबह 8 बजे अकाउंट में क्रेडिटेड का मैसेज आ जाता है। और जब आप उठते हो तो आप देखते हो कि आपका अकाउंट पूरा भरा भरा सा, अकाउंट आपने भरा भरा सा देख लिया, आपको बहुत खुशी होती है, आप बोलते हो कि अरे यार मजा ही आ गया। आपके पास अब 3 लाख आप कमाते हो तो आपके पास एक गाड़ी भी होगी। आप हाउसवाइफ हो तब भी गाड़ी होगी, लड़के हो तब भी गाड़ी होगी। भाई गाड़ी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो आप एक अच्छी गाड़ी में कहा जाते हो? शॉपिंग करने के लिए जाते हो। और शॉपिंग किसको करवाने जाते हो? मम्मी को करवाने जाते हो कि मम्मी आज तो शॉपिंग करेंगे, आज जो आप हाथ रख दो किसी भी चीज पे वो ले लेंगे। आज वो जो साड़ी बोल रहे हो वो ले लेंगे, जो जूते बोल रहे हो वो ले लेंगे, जो चीज आप बोल रहे हो हम वो लेने के लिए तैयार है। उसके बाद आप पापा को भी बोलते हो। आप फिर अपने पूरी लाइफ में जो भी आप चीज करना चाहते हो, आप ऑफिस जाते हो क्योंकि आपके पास ऑफिस भी होता है, आपके पास ऑफिस भी होता है। आप वहां पे जितने भी लोग आपके टीम के मेंबर्स होते हैं उनसे बातचीत करते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो, उनको सिखाते हो, और वो आपको बहुत रिस्पेक्टेड मैनर में बोलते हैं कि थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से आज, थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से आज मैं इतना कुछ लाइफ में कर पा रहा हूं। इमेजिन करो जरा एक एक सिंगल चीज कि आपका ऑफिस है खुद का, आपके अंडर हजारों लोग काम करते हैं। 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हजारों लोग काम करते हैं, और वो डेली आपके लिए थैंक यू बोलते हैं, आपको थैंकफुल रहते हैं कि आपकी वजह से आज जो भी चीजें लाइफ में हो रही है वो आपकी वजह से हो रही है। उसके बाद आप नाइट में जाते हो ऐसी अपने जो भी आपका हस्बैंड है, वाइफ है, और आप उनको एक डिनर पार्टी, प्रॉपर डेट पे निकलते हो। ब्लैक आपकी गाड़ी होती है, साथ में आपने हर एक सिंगल चीज बहुत प्लान्ड होती है की भी। और उसके बाद आप वहां पे एक ऐसी 5 स्टार होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो। अच्छा इमेजिन कर लिया सबने? आंखें खोलो जरा, कैसा लगा? जल्दी जल्दी बताओ कैसा लगा? इमेजिन करने में अच्छा लग रहा है? इमेजिन करने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? साक्षी, हाँ जी, लग रहा है अच्छा? जीशान, हेमंत, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब और दोबारा आंखें बंद करो। अब 5 साल के बाद, आंखें बंद मत करो, चलो ऐसे देखो, तुम सुनो। 5 साल के बाद जैसे तुम अभी हो वैसे ही सुबह होती है 2030 की, और आपके बैंक अकाउंट में होते हैं 5-10 रुपए। क्रेडिटेड का ऑप्शन आता है, क्रेडिटेड। अगर बैंक अकाउंट में कोई पैसे आ भी रहे होते तो वो भी नहीं आते, मम्मी की डांट की वजह से कि पता नहीं कैसा नालायक बेटा पैदा कर दिया, कैसी लड़की पैदा कर दी, अभी तक कुछ नहीं कर रहा, ना जॉब है इसके पास, ना कुछ है इसके पास। गालियां मार के तुम्हारी सुबह होती है, तुम बेचारे थके हारे फिर क्या करते हो? उठते हो और 6 बजे उठ के फिर 9 बजे तक अपनी बस पकड़ते हो। फिर बस पकड़ने के बाद धक्के खाते हो, एक दूसरे की बगले सूंघते सूंघते तुम ऑफिस तक पहुंच जाते हो। जैसे ही तुम ऑफिस पहुंचते हो, फिर ऑफिस में जाके फिर वही बॉस, वही बॉस के ताने कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। और फिर उसके बाद जाकर तुम मतलब पूरी की पूरी 40 साल उसी चीज में बिता देते हो। क्रेडिट का ऑप्शन आता है 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए। आप मुझे बताओ इन दोनों ऑप्शंस में से आप कौन सी ऑप्शंस चूज करना चाहते हो? अपने आप से बताओ, पहली ऑप्शन या दूसरी ऑप्शन, ऐसे करके बताओ, पहली ऑप्शन या दूसरी ऑप्शन। देखो भगवान देख रहा है, झूठ मत बोलना। कोई गलती से तुमने आज ऐसा कर दिया फिर बाद में जाके 5 साल के बाद वैसा ही हो, क्योंकि जो बोलते हो वो हो जाता है। पता है ना ये चीज? तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हो ना? कितने सारे लोग इंस्टाग्राम पे बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में बोलते हैं लोग, विजुअलाइजेशन के बारे में बोलते हैं लोग, है ना? जो चीज आप यूनिवर्स को बोलते हो वही चीज लौट के आपकी तक आती है। अगर आप अच्छा बोलोगे तो लौट के अच्छा ही वापस आएगा। तो मेरी बात क्लियर हुई है? ये फंडा क्लियर हुआ सबको? पक्का कंफर्म है? अब आप में से जो पर्सन जैसी लाइफ चाहता है आप वैसे ही बनोगे।
अब मैंने ये बात आपको क्यों बताई, इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी कोई भी चीज है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि आप मानना नहीं चाहते अंदर से। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट स्टेप की बात। क्योंकि आपने अगर गोल सेट कर लिया कि सर मेरे को 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंचना है, मेरे को 2 लाख तक की इनकम में तक पहुंचना है, तो पहुंचोगे कैसे? पहुंचोगे कैसे? आपके पास जॉब होनी चाहिए या बिजनेस होना चाहिए? जॉब और बिजनेस में से कौन सी चीज से 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ सकती है? बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी? मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, आपका जवाब है, आप मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? अरे बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। बिजनेस करना होगा तो बी लिखो, और अगर जॉब करनी होगी तो जे लिखो। बिजनेस 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 बिजनेस, सब जानते हो आप लोग। ओहो, आपको सब कुछ पता है कि पैसा बिजनेस करने से आता है। तो काहे नहीं किए बे? अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक क्यों नहीं कमाए तुमने पैसे? अगर तुम्हें पता है कि बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करने से हमारी इनकम अच्छी होती है, अब मुझे बताओ बिजनेस आप क्यों नहीं कर पा रहे? किस वजह से आप बिजनेस नहीं कर पा रहे? बताओ बताओ, सोचो सोचो, दिमाग में जोर डालो जरा। अब ऐसा मत बोलना मैं तो सर लड़की हूं ना, मैं कहाँ जा पाऊंगी सर बाहर, प्लेटफॉर्म नहीं मिला। ये बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मनी प्रॉब्लम, अच्छा, और अरे सोचो सोचो, दिमाग लगाओ यार। अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, ये अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, आइडिया ही नहीं मिला, आइडिया ही नहीं मिला। अच्छा, आइडिया ही नहीं मिला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। सवाल मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मीटिंग में? अरे मेरी मीटिंग में मजा नहीं आ रहा तुम्हें यार? अब तुम अपनी सड़ी सी शक्ल बना के बैठे रहोगे तो मैं क्या करूं? जबरदस्ती क्या करूंगा तुम्हारे को? डांस तो करके दिखा सकता, इससे अच्छा तो कोई मीटिंग, क्या मीटिंग होगी भाई? अब समझ रहे हो ना? सुबह सुबह आ जाते हो, ऐसे करके बैठ जाते हो कि जबरदस्ती बिठाया होगा तुम्हें किसी ने। भाई एंजॉय करो थोड़ा है लाइफ में। तब पैसा, ऐसे इंसान के पास पैसा देखा है कभी जो ऐसे करके बैठा रहता है? भाई खुश होता है ना जो इंसान, उसके पास ज्यादा पैसा आता है। खुश इंसान ज्यादा पैसा कमाता है, ये बात पता है ना सबको? पता है तो करते क्यों नहीं? पता तो तुम्हें सब कुछ है। मोटे से पतला होना तुम्हें पता है, पतले से मोटा होना तुम्हें हर एक सिंगल चीज के बारे में पता है, पर करना ही तो पड़ेगा ना। करोगे तभी तो होगा। तो मैं क्या बता रहा था, आपसे नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ। अब आपने बोला कि सर हमारे को बिजनेस इसी वजह से नहीं कर पाया, कोई आइडिया नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, हम ना एक बिजनेस आइडिया बनाते हैं। चलो हम दोनों एक बिजनेस बनाते हैं। कोई बिजनेस बना सकते हैं हम लोग? सोचते हैं जरा कि आज हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, आज की डिमांड कौन सी है। आज मुझे इतना बताओ, बिजनेस कैसा होता है? बिजनेस होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, सिंपल। कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा तभी बिजनेस बनेगा, सही बात है ना? अगर ओमपाल, अगर मैंने कोई बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो बिजनेस बन जाएगा। जैसे ओला है, उबर है, वो क्या करते हैं? बिजनेस की प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्व कर दिया। ये पेन क्या कर रहा है? प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ये चश्मे क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। स्वेटर क्या कर रहा है? प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो एक बात बताओ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सोचो सोचो, इमेजिन करो, जल्दी जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। क्या लगता है आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है हमारी इंडिया में अभी राइट नाउ? सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कौन सी फेस कर रहे हैं हम? अनएम्प्लॉयमेंट, पैसा, अनएम्प्लॉयमेंट, पैसा, मनी प्रॉब्लम है सर, पैसे की प्रॉब्लम है सर, अनएम्प्लॉयमेंट है। और क्या है? और सोचो जरा, और किस चीज का बिजनेस कर सकते हैं हम? बेरोजगारी है सर, बेरोजगारी है, ठीक है। एक फंडा हमको समझ आ गया, लिख लो पेन कॉपी पे। अगर हमारे पास बेरोजगारी को सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया, एक होगी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्योंकि बेरोजगारी, अब मैं आपको एक थोड़ी सी हार्श रियलिटी बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे ना नाचने वालों को लाखों रुपए मिलते हैं, जो हम जैसे लोग हैं लाखों रुपए की डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं, उनको हजारों रुपए भी नहीं पूछता कोई। मानते इस बात को? इंस्टाग्राम पे जो नाच रहे हैं, इंस्टाग्राम में जो रील्स बना रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा, मैं आपको एक
वो बड़ा हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, वो अपनी गाड़ियां ले रहे हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं लाइफ में। हम क्या कर रहे हैं? हमने तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, फिर भी कई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितनी हाउसवाइफ है यहाँ पे जिन्होंने अपनी कॉलेजेस की पढ़ाई करी और उसके बाद आज शादी करके कुछ भी नहीं कमा पा रही है? देखो कुछ बहुत सारी हाउसवाइफ है, बहुत सारी हाउसवाइफ है जिन्होंने डिग्रियां भी ली, अच्छे से पढ़ाई भी करी, सब कुछ कर पा रही है, पर उसके पास नौकरी नहीं है आज। लड़कियां कितनी हैं जो अभी सिर्फ और सिर्फ घर में बैठी हैं, बेरोजगारी, शादी का इंतजार कर रही है कि अब मेरा दूल्हा आएगा, वही कमाएगा, मैं ना कमा पाऊंगी कुछ। ऐसा लड़के कितने बैठे हुए हैं जिनके पास नौकरियां, अच्छी नौकरियां नहीं मिल पा रही है, 10-15 हजार से एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिल पा रही है। अरे प्रॉब्लम है या नहीं है? है ना? हाउसवाइफ को भी प्रॉब्लम है, लड़की को भी प्रॉब्लम है, लड़के को भी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है बताओ? दूसरी की प्रॉब्लम है भाई, आप आसपास में देखो कितना पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन देखा? दिल्ली का पॉल्यूशन देखा आपने? दिल्ली का पॉल्यूशन देखा? दिल्ली में रहने वाले जितने लोग हैं, कितनी न्यूज़ेस आ रही हैं आजकल, इंडिया में सिविक सेंस जीरो है, इंडिया में पॉल्यूशन ही बढ़ता जा रहा है। दो ही बातें हो रही हैं आज इंडिया में, पॉल्यूशन बेरोजगारी, पॉल्यूशन बेरोजगारी, पॉल्यूशन बेरोजगारी। अब इतना गंदा खाना आपको मिलता है, आपको जो भी मार्केट में जो भी चीजें मिलती है वो क्या सही मिल रही है? नहीं मिल रही ना, नहीं मिल रही ना। अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? अगर हमारे को कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हमारी हेल्थ भी ठीक रहे और हमें पैसा भी आए, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा आपको बिजनेस करने का? अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा यार मेरे को तो जबरदस्त बिजनेस लग रहा है ये। अगर हमें, और तीसरी चीज, अगर कोई डिजिटली करना हो, डिजिटली घर बैठे करना हो, किसी को घर से बाहर ना जाना पड़े, हम अगर एक ऐसा बिजनेस शुरू करें, अगर ओमपाल एक ऐसा बिजनेस शुरू करे जो घर बैठे चलते हो, पहली बात। दूसरी बात, जॉब बेरोजगारी को सॉल्व करे, और तीसरी बात, लोगों की हेल्थ को ठीक करे। अगर ये तीन बिजनेसेस, अगर ये ऐसा बिजनेस हमें मिल जाए तो आप लोगों को मजा आएगा या नहीं आएगा? मुझे बताओ। आएगा ना? सब लोग जानते हो इस बात को। तो अब मैं आप लोगों को जो चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, और इसके बाद ना आप लोगों को मजा आ जाएगा। अब मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं। क्या होता है, बिजनेसेस चलते हैं प्रोडक्ट्स पे, बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं होता। होता है क्या बिना प्रोडक्ट के बिजनेस? ऐश्वर्या राय लक्स का साबुन बेचती हैं, वो लक्स का साबुन। जियो, अंबानी साहब जियो की सिम बेचता है। कहीं आप लोगों को बोले सर प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं करते हम? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरे को प्रोडक्ट सेल करवाओगे, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, प्रोडक्ट बेचने वाला। नहीं नहीं सर, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। अरे सुनो, पहले बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस हो सकता है? पहले ये बताओ। बिना लोगों के कोई बिजनेस हो सकता है क्या? बिना लोगों के कोई बिजनेस नहीं हो सकता, और बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं हो सकता। ये दो चीजें आपको पता है? सही बात बोल रहा हूँ ना? अगर चाय का ठेला खोलोगे तो वहां पे अगर लोग ही नहीं आएंगे चाय पीने के लिए, तो क्या आएगा बिजनेस? पैन अगर बना दिया और उसके बाद लोग ही इसको खरीदने नहीं जा रहे, तो फिर किस बात का बिजनेस? तो कई लोग ना आपको आस पड़ोस के लोग मिलेंगे जो बोलेंगे, आप जैसे हो सकता है आपके हस्बैंड बोले, आपके आस पड़ोस के लोग बोले, आपके दोस्त बोले, रिश्तेदार बोले कि अरे ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बोला होगा बंदे जोड़ने वाला काम है भैया ये तो, अरे प्रोडक्ट बेचने वाला काम है ये तो। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा सर प्रोडक्ट बेचने वाला काम है क्या ये? अरे बंदे जोड़ने वाला काम है क्या ये? नहीं है, समझाता हूं मैं कैसे है। प्रोडक्ट बेचना के दो तरीके होते हैं। क्या बोला मैंने आपको? प्रोडक्ट बेचने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है च्युइंगम मार्केटिंग। लिखो इस चीज को, च्युइंगम मार्केटिंग। प्रोडक्ट बेचने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हो गया च्युइंगम मार्केटिंग। च्युइंगम का मतलब कि किसी को चिपक जाओ। वैसे मितेश को चिपक गया मैं, मितेश भैया मेरा प्रोडक्ट ले लो, 10 रुपए का है मितेश भैया, ले लो प्लीज, ले लो सर, सर प्लीज मेरा प्रोडक्ट ले लो ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, च्युइंगम बन के किसी इंसान को चिपक के, अब मान लो लक्स साबुन है, 10 रुपए का लक्स साबुन है, ठीक है, 10 रुपए का लक्स साबुन है। अब ओमपाल एक सेल्समैन है। ओमपाल सेल्समैन क्या है, वो क्या करता है, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचता है। तो ये क्या हुई? च्युइंगम मार्केटिंग हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? मतलब किसी को जाके चिपक रहे हो आप, तो इसको बोलते हैं च्युइंगम मार्केटिंग। ये करना किसी को पसंद नहीं होता। और दूसरी होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग। मैग्नेटिक मार्केटिंग मतलब आप लोगों के पास नहीं जाते, लोग आपके पास आते।
समझे? हो गए? समझ आया कि नहीं आया? प्रोडक्ट बेचने का दो तरीका है। अब ऐश्वर्या राय मान लो, अब जितने भी लोग हैं, जितने भी तुमने सेलिब्रिटीज देखे हुए, इमेजिन करो ऐश्वर्या राय बोलती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन। उसका कुत्ता भी नहाता होगा लक्स साबुन से। खुद बताओ तुम, नहाता होगा? नहीं नहाता ना। पर उस बोलती मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन। जुबान केसरी अजय देवगन बोलता है, विमल पान मसाला। समझ रहे हो कि ये तो भाई दो दो चीज। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल 2 रुपए वाला लगाता भी होगा अपने बालों में। नवरत्न तेल लगा के करोड़पति। ठंडा ठंडा कूल कूल। आज तो मैं अच्छे अच्छे सवाल पूछूंगा। इमेजिन करो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर हुई बात? प्रोडक्ट हर एक सिंगल इंसान बेच रहा है। विराट कोहली करोड़पति होकर मतलब इतना बड़ा, सबसे बड़ा क्रिकेटर होके प्रोडक्ट बेच रहा है। अंबानी साहब इतने बड़े अरबपति होकर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जिम वो 10 रुपए की सिम आती है वो बेच रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो प्रोडक्ट बेचने के दो तरीके होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। हमारा काम जो है वो 5% है प्रोडक्ट का, बाकी काम नहीं हमारा प्रोडक्ट का। हमारा 5% काम है, पर आपको पता होना चाहिए। कहीं आपको बोल दे कोई लोग, मान लो उषा जी को बोल दिया कि अरे उनके दोस्त ने बोल दिया, या फिर पड़ोसी ने बोल दिया, या बॉयफ्रेंड ने बोल दिया, या फिर कोई भी पर्सन आपके आस पड़ोस में होगा उसने बोल दिया कि क्या बोलते, ये तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि नहीं नहीं, प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है। हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। सेलिंग में और रिकमेंडेशन में फर्क होता है। अगर मान लो कोई इंसान खांस रहा है, मेरे सामने कोई खांस रहा है और मेरे पास उसको दवाई पड़ी हुई है, तो मैं उसको दवाई दूंगा या नहीं दूंगा? दूंगा ना। अगर किसी इंसान को पिंपल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पिंपल हो रहे हैं, और मेरे पिंपल नहीं है, और मैं एक वो क्रीम यूज करता हूँ बढ़िया वाली, तो मैं उसको दे दूंगा कि नहीं दूंगा? इट्स कॉल्ड रिकमेंडेशंस। अगर प्रोडक्ट अच्छे लगते तो जस्ट रिकमेंड देम। तो फॉरएवर क्या बोलता है कि हम स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, न्यूट्रिशंस बनाते हैं। अगर कोई पर्सन को, अब मुझे एक बात बताओ, आपके आस पड़ोस में या फिर हमारे घर में एक दवाइयों का डब्बा पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ? पड़ा हुआ है ना। दवाइयों का डब्बा पड़ा होगा जिसमें हर एक सिंगल चीज दवाई होगी। अब एक बात बताओ, आपके घर वालों को क्या घुटनों में दर्द नहीं होता? क्या बीपी की प्रॉब्लम नहीं है? थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है? पॉल्यूशन नहीं आ रहा? हमारे प्रोडक्ट का काम क्या होता है, जैसे धूल जम जाती है हमारे घरों में, है ना। फॉरएवर में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे कमरों में धूल जम जाती है, तो धूल जम के बाद हम उसको साफ करते हैं, है ना। साफ करते हैं, फिर दोबारा धूल जम जाती है, फिर हम उसको साफ करते हैं। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना, एलोवेरा, एलोवेरा भी हमारी बॉडी में वैसे ही डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। आई बात समझ? ताकि हम बीमार ना पड़े। इसको समझ अब आए समझ? जैसे छोटा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, मान लो आप प्रोडक्ट, फॉर एन एग्जांपल आपने खाना खाया, खाना खाते हो, और उसके बाद आप बर्तन धोते होंगे ना, तो सिंक में 10% खाना रह जाता होगा, जो आपका झूठा रहता है, झूठा बोलते हैं जिसको, वो आप धोते होंगे तो आप उसको सिंक में डाल देते होंगे। तो पूरी साल भर में आप 10% क्या करते हो, सिंक में डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो। कभी ना कभी वो सिंक ब्लॉक होती है या नहीं होती? देखा है आपने? अरे आज ना सिंक ब्लॉक हो गया, उसको खोलना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो हमारी बॉडी में तो 90% यहां से खाना अंदर जा रहा है, 90%। क्या ये ब्लॉक नहीं हो सकती? आजकल आपने देखा होगा जिम करते करते एक लड़के को हार्ट अटैक आ गया। देखा है कितने सारे हार्ट अटैक की बीमारियां। अभी एक लड़के, मैंने एक लड़की का लड़के का एक पेरेंट्स है, रील देख रहा था सामने सामने, उन्होंने बोला कि मेरा लड़का 28 साल का है, 50,000 की नौकरी करता था, काम करते करते घर आया, सोया, अगले दिन उठा ही नहीं। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि डिटॉक्सिफाई नहीं थी बॉडी, अंदर से कोई ना कोई ब्लॉकेजेस थे। बात समझ आया? तो हमारा प्रोडक्ट क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है बॉडी को, बस और कुछ नहीं कर रहा। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सिर्फ रिकमेंडेशन करनी है, प्रोडक्ट बेचने नहीं है। बात समझ आ रही है? अगर किसी को नीड है तो दे सकते हैं, 5% काम है हमारा, ज्यादा नहीं है। अब उसके बाद आते हैं, सर बंदे जोड़ने पड़ेंगे क्या? बंदे जोड़ने का काम करना पड़ेगा, किसी को जोड़ना पड़ेगा क्या? सर किसी को कन्विंस करना पड़ेगा क्या? अब बताता हूँ आपको एक तरीका, ध्यान से समझो इस बात को, और इस बात को समझ गए ना फिर आप बहुत सारी चीजें समझ गए। मैंने बोला बिना किसी पर्सन को या फिर किसी बंदे के कोई बिजनेस नहीं हो सकता।
बिना लोगों के बिजनेस ही नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी दो तरीके हैं। हमें किसी को कन्विंस नहीं करना, हमें किसी को च्युइंगम नहीं बनना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोच बनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडेशन देनी है। पैसा कमाना कौन नहीं चाहता? पैसा कमाना कौन नहीं चाहता? हर एक सिंगल इंसान पैसा कमाना चाहता है। आप में से हर कोई मुझे बताओ, आप में से कौन ऐसा इंसान है जो पैसा नहीं कमाना चाहता? हर एक सिंगल इंसान पैसा कमाना चाहता है, पर पैसा कमाएंगे कैसे? उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यार। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग लोगों की हेल्प करने में कितने बिलीव करते हो? गरीबों की हेल्प करने में कौन कौन विश्वास करता है, ये बताओ। या फिर गरीबों का, कोई भी इंसान हो, हेल्प करने वाला नेचर किस किस का है? आपको लगता है कि अरे यार मेरे को ना लोगों की हेल्प करनी है यार? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरे को हेल्प करनी है लोगों की। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा? निर्माली, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा? पहला ऑप्शन है कि आप उसको 10,000 रुपए दे दो, और दूसरा ऑप्शन है कि एक अपॉर्चुनिटी दो जिसे वो हर महीने 10,000 रुपए कमा सके। एक या दो, ऐसे करके बता दो, एक या दो। सेकंड एग्जैक्टली। तो आप सामने वाले पर्सन को अगर एक अपॉर्चुनिटी दे देते हो जहां से वो अर्निंग कर सकता है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? आया समझ या नहीं आया? ठीक है, तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई पर्सन बोले ना आपके आस पड़ोस में, आपकी मम्मी बोले कि बंदे जोड़ने वाला काम है, हमने पहले कर रखा है, अरे फ्रॉड काम है, इसमें नहीं जुड़ते कोई, अरे होता ही नहीं है ये काम। तो अगर आपको ऐसा कोई इंसान बोले, उनको बोला कि अरे हम डिजिटली काम करते हैं, हम वैसा काम नहीं करते जैसा आप सोच रहे हैं, क्या बोलोगे आप लोग उनको? कि अरे वैसा काम नहीं है, ये डिजिटली काम करते हैं, डिजिटली बिजनेस चलता है, इसमें कोई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं करना, हमें एक टीचर बनना है। जैसे टीचर क्या करता है, बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, वैसे ही हमें भी सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का काम करना है। आपके पास डेली बेसिस पे 50 स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जॉब प्रोफेशनल आएंगे, मेरे पास 700 से भी ज्यादा लोग डेली फॉर्म को फिल करते हैं। क्या मैं 700 के 700 लोगों को कॉल पे काम समझा पाऊंगा? पॉसिबल है? नहीं समझा सकता। तो मैं क्या करूंगा, उनको सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स का लिंक दे दूंगा। आपने क्या करना है, आपका वर्क क्या रहेगा, आप उनको जस्ट कोच करोगे, आप उनको सिर्फ कोचिंग दोगे, आप उनको ट्रेन करोगे डे 1, डे 2 एंड डे 3, और उसके बाद आप डायरेक्टली उस इंसान को हमारे साथ कनेक्ट करके दे दोगे। आपका काम इतना ही होगा। जैसे एग्जाम, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल 3 दिन में आप उनको उनका टेस्ट लेंगे, हम 3 दिन की क्लासेस करेंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे कि सामने वाला बंदा उसमें क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो वो हमारे सीनियर्स का काम होता है, वो आपका काम नहीं होता। आपका काम है बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम क्या होता है? उसको रिकमेंडेशन करना, अच्छी दवाइयां देना और उसकी हेल्थ को अच्छा करना। तो बिल्कुल सेम एज आपके पास भी मरीज आएगा। मरीज कौन सा? कि सर मुझे पैसा कमाने हैं, डिजिटली कमाने हैं, मैम मुझे पैसा कमाने हैं। अब आपके सामने अगर कोई इंसान आ रहा है, तो आपने बस उस इंसान को रिकमेंड करना है हमारी ट्रेनिंग सिस्टम को, और उसके बाद उस इंसान को डायरेक्टली हम डायरेक्टली स्टार्ट करवाएंगे। अब इसमें बंदे जोड़ने वाला जैसा कैसा लग रहा है तुम्हें, मुझे बताओ, कहाँ लग रहा है तुम्हें कि किसी को जोड़ रहे हो? तो फीलिंग भी आ रही है तुम्हें? सामने वाला पर्सन खुद पड़ेगा आपके पीछे। बंदा जोड़ना वो होता है कि मेरे को किसी के पीछे पड़ना पड़े, प्लीज भैया, भैया प्लीज ज्वाइन कर लो भैया, नहीं करोगे तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भैया। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा बोल रहा हूं मैं करने के लिए, ऐसा बोल रहा हूं करने के लिए, नहीं बोल रहा ना। तो घर बैठे बैठे अगर ये चीजें करनी है तो फिर बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है ना। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सिंपल बातें हैं जो समझ में आ जानी चाहिए आपको। और कई लोगों को समझ ही नहीं आती, फिर भी जाएंगे हस्बैंड के पास, फिर भी जाएंगे दोस्तों के पास, मेरा दोस्त कह रहा था कि फ्रॉड होता है। अरे बता कैसे फ्रॉड होता है? चैट जीपीटी कर ले, गूगल कर ले। हमें ना खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं होता, दूसरों के पास जाएंगे और दूसरों से बस बातें करते रहेंगे। सबसे बड़ी गंदी आदत बोल रहा हूं मैं, सबसे बेकार आदत है ये। दूसरों के पास जाके बस ये बताना कि मेरे दोस्त ने ये बोला इसलिए मैं नहीं करूंगा। तेरा दोस्त तेरे को रोटी खिलाने आएगा क्या? काम तेरे को करना है, तेरे दोस्त को करना है। वो सर मेरे ना हस्बैंड नहीं मान रहे हैं। हस्बैंड कब मानेंगे तुम्हारे? शादी होगी तुम्हारी, 10 लाख रुपए लगा दिए शादी में तुमने, बर्तन धोने के लिए दूसरों की। शादी में सोचो, इमेजिन करो एक लड़की को ना
सोचो, इमेजिन करो, पहले उसने पूरी साल भर अपने पापा के पैसों में पढ़ाई करी, है ना, पढ़ाई करी, सब कुछ करा, और पढ़ाई करने के बाद पापा ने ही 10-20 लाख रुपए लगाए, सजा धजा के किसी इंसान को भेजा और बोला कि जाओ जाओ अब बर्तन धोना दूसरे के। पहले एक के धुलाता था, आज पूरी घर के बर्तन तेरे को धोने। अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, पर आप लोग खुद के डिसीजन खुद लेना तो शुरू करो। कब लोगे आप खुद के डिसीजंस? बिजनेस समझ में आया या नहीं आया? बिजनेस में मजा आया नहीं आया? इसमें ऐसी कौन सी चीज है? सर एक बार और समझाइए कि कैसे काम करना है। हाँ, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मितेश एक लड़का है, ठीक है, मितेश मेरे साथ काम करने के लिए आ गया। मितेश बन जाएगा हमारा बिजनेस ओनर। क्या बोला मैंने आपको? फॉरएवर बिजनेस ओनर। वो एक ओनर है। अब एक ओनर है तो हमें उनको ओनरशिप देनी पड़ेगी। हम उनको ओनरशिप दे देंगे। मान लो मितेश को ओनरशिप मिल गई, अब वो घर बैठे कहीं से भी काम कर सकता है, नो प्रॉब्लम। आप घर बैठे कहीं से भी काम कर सकते हो। अब आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, वो तो सबके पास है। तो आपका काम क्या रहेगा? आपके पास क्या होगा? आपके पास नंबर आएंगे, लिस्ट आएगी उन लोगों की जो लोग काम करने के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं। मतलब 700 लोगों की लिस्ट आएगी मेरे पास, और उसमें से मैं कुछ लोगों को मितेश को दे दूंगा। मान लो मैंने 50 लोगों को मितेश को दे दिया, उन्होंने खुद फॉर्म फिल करा है, उन्होंने सब कुछ खुद से करा है, वो खुद से इंटरेस्टेड है। पर अब मुझे एक बात बताओ, 50 के 50 लोग सीरियस होते हैं काम करने के लिए? नहीं होते ना, नहीं होते ना। तो आपने करना क्या है? सिर्फ 5 लोगों का नाम कंफर्म करना है। 10 में से 1 का रेशो होता है, 10 में से 1 का रेशो, 10 में से 1 इंसान सीरियस होता है। तो 50 में से कितने लोग हो गए? 50 में से कितने हो गए? 5 हो गए। सिंपल बात होगी ना, 5 हो गए। अगर 20 दिन भी आपने काम किया, 20 दिन भी अगर आप काम कर रहे हो, तो कितने लोग हो गए टोटल मिला के? 100 लोग हो गए। 100 लोग। 20 दिन भी अगर आपने काम करा तो 100 लोगों को आपने क्या कर लिया? बहुत सीरियस लोगों को कंफर्म करा। 100 लोगों में से आपने उनको ट्रेनिंग, 100 लोगों को आप ट्रेनिंग देनी है। आपको डे 1 का लिंक देना है, डे 2 का लिंक देना है और डे 3 का लिंक देना है। 100 लोगों में से कितने लोग हैं जो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे? जैसे और आपने क्या करना है? आपका काम सिर्फ और सिर्फ इनवाइट करना है, बाकी का काम हमारा सिस्टम करके दे रहा है। आपको कोई सेशन लेने पड़ रहे हैं? सेशन लेने पड़ रहे हैं आपको? या फिर आपने बस इतना बोला है ऋतिक सर की मीटिंग में पहुंच जाओ, बस ऋतिक सर की मीटिंग में पहुंच गए, उसके बाद खुद का काम खुद हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। सामने वाला पर्सन खुद आके बोल देगा खुद से करने। इतना कर सकते हो? लिंक देने का काम कर सकते हो? डन? समझ में आ गया? काम क्लियर हुआ? समझ आ गया? अब इसमें तुम्हें कोई बंदे जोड़ने वाला काम लग रहा है? सच बता दो यार, मैं तुम्हारे को कोई प्रोडक्ट बेचने वाला लग रहा हूँ कि भाई प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? सीरियसली बताओ, सच बताओ। ऑल क्लियर? सबको समझ आ गया? अब मुझे बताओ कौन सा डाउट आपके माइंड में और चल रहे हैं, मैं दोबारा से सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद मीटिंग वाइंड करते हैं। जिसका भी दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा है जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। कुछ भी नहीं चल रहा क्या? सर लेकिन क्या होता है? पूरा सवाल लिखो भाई, सवाल भी आधा लिखते हैं हम। FBID कैसे बनेगी सर? FBID आपके जो सीनियर है आपको कॉल कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा FBID आपको कैसे बनानी है। कैसे इनवाइट करें उसके लिए आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग्स मिलेंगी, उसकी टेंशन मत लो। और कुछ? कोई भी सवाल? देखो ध्यान नहीं होता तुम लोगों का। इनकम कैसे आएगी ये तो पता ही नहीं मैंने। इनकम कैसे आएगी? वर्क जान के चलेंगे? वर्क समझ आ गया। पैसा कैसे आएगा वो तो समझ लो, ठीक है? पैसा कैसे आएगा इसके लिए आपको क्या करना होता है? सिंपल सी चीज है। जैसे आपके पास FBID आपकी बन जाएगी तो उसमें आपको एक 2cc करके एक टर्नओवर कंप्लीट करके देना होता है, ठीक है?
जैसे ही वो टर्नओवर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको मिल जाती है ओनरशिप बिजनेस करने की। मैं बिजनेस करवा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ बिजनेस 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 बिजनेस। बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब नहीं करने जा रहे, तो है ना, नौकर वाली मेंटेलिटी हटा के एक बिजनेस ओनर वाली मेंटेलिटी लेनी है। अगर एक दुकान, मान लो फॉर एन एग्जांपल, एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है, उसमें मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए रख दूं, और एक दुकान है जिसका मैं तुम्हारे को मालिक बना दूं, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कहां कर पाओगे? मालिक बनोगे उसमें ही ना। तो आपको अगर मैं 170 देशों की एक ऐसी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करके दे दूं, मैं एक मॉडल दे दूं, ओनरशिप आपको प्रोवाइड करके दे दूं, तो आप मुझे बताओ, या फिर एक दुकान भी देता है कोई इंसान? आप मुझे बताओ, एक दुकान भी आपके नाम पे करके देगा कोई? अरे करके देगा कि नहीं करके देगा? नहीं करेगा ना। बिना पैसे के कोई भी इंसान, आपने बोला था पैसे की प्रॉब्लम है सर, पैसे की प्रॉब्लम है, अब मुझे एक बात बताओ, बिना पैसे के आपको कोई भी इंसान दुकान भी लगाने देगा? अगर रेडी भी लगानी होती है ना कहीं पे मार्केट में, वहां पे भी पहले 50,000 रुपए का देना पड़ता है, वहां पे जगह खरीदनी पड़ती है, उसके बाद जाके वो सारी चीजें होती है। आपको तो घर बैठे बैठे बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चीज करनी है, यूज दी प्रोडक्ट्स। कुछ नहीं करना, यूज दी प्रोडक्ट्स। आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला, दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी, मान लो यहाँ पे किसका एग्जांपल दे, ओमपाल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो ये एक दुकान है, क्या बोला मैंने आपको, ये एक दुकान है। अब मैंने ओमपाल को बोला कि ओमपाल तेरे पास दो ऑप्शन है, ये दो दुकानें हैं, पहला ऑप्शन ये है, यहाँ पे जा 15,000 रुपए की नौकरी करनी है तेरे को। क्या बोला मैंने आपको, 15,000 रुपए की नौकरी करनी है, 15,000 रुपए की नौकरी करनी है। सुबह 9 बजे आना पड़ेगा, शाम को 5 बजे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे नौकरी करनी पड़ेगी प्रॉपरली। लंच बोलूंगा लंच करना पड़ेगा, नौकरी संडे की छुट्टी मिलेगी, बाकी छुट्टी नहीं मिलने वाली। सिंपल बात, ये हो गई एक बात। अब आती है दूसरी, मैं आपको दूसरा ऑप्शन ओमपाल तेरे को ये दे रहा हूँ कि तेरे को सुबह, बस तेरे को जो दुकान में प्रोडक्ट है ना, साबुन शैम्पू सर्फ, जो तेरे को घर में यूज होते हैं, तेरे घर में यूज होते होंगे ना कुछ प्रोडक्ट्स, हर महीने प्रोडक्ट यूज करते होंगे आप लोग, करते हो? वो प्रोडक्ट बस एक बार लेने हैं अपने घर में यूज करने के लिए। घर में यूज करने के लिए तेल शैम्पू सर्फ वगैरह जो आप यूज करते हो, वो एक बार आपको इस दुकान से लेने हैं। आपको परमानेंटली इस दुकान की ओनरशिप मिल जाएगी। मुझे बताओ कौन सी दुकान लेना प्रेफर करोगे? और पूरी जिंदगी भर जितना अर्न करना चाहते हो उतना कर सकते हो। शीतल बोल रही है दो, आप मुझे बताओ बाकी बाकी क्या करना पसंद करोगे? ओनरशिप लेना पसंद करोगे कि नौकरी करना पसंद करोगे? सब बोल रहे हैं दो 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 दो, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया? समझ आ गया ना? देखो लीगल बिजनेस क्या होता है, लीगल बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसके बारे में आपको खुद भी पता हो। आपने कभी भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खुद से यूज नहीं कर रखे होंगे, नहीं कर रखे ना, तो एक बार यूज करने तो पड़ेंगे ना यार, थोड़े तो देखने पड़ेंगे कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, ठीक है। तो कैसे शुरुआत होगी आज आपकी? आप में से मैं 10, हम कुछ लोगों के नाम सिलेक्ट करने जा रहे हैं पर्सनल बैच के लिए, ठीक है। मैं कुछ लोगों के नाम पर्सनल बैच के लिए सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। आप में से कौन ऐसा पर्सन है जो अगले महीने के अंदर या फिर इस महीने के अंदर अपनी इनकम को 15-20 हजार रुपए करना चाहता है? मैं आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाऊंगा, और मैं उंगली पकड़ के आपको बताऊंगा कि आप 15-20 हजार रुपए की इनकम कैसे जनरेट करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो। सिंपल है, सब लोग हैं पक्का कंफर्म? चलो ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो देखो ऐसे नहीं चलेगा काम। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग्स के बिल्कुल प्रॉपर्ली नोट्स बना के मेरे को शेयर करने पड़ेंगे। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उन सवालों के आपको जवाब देने हैं, और उसके बाद फिर हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। सर मैं भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। देखो लास्ट, अगर किसी का कोई सवाल रहता है तो आप अपने अपलाइन से जाके पूछ लेना। बस अब हम डायरेक्टली शुरू करने जा रहे हैं। आज आपको पता चलेगा कि बिजनेस की शुरुआत आपको कैसे करनी है। मेरे को लगता है मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग एक्साइटेड हो? मैं जानना चाहता हूँ भाई 50 में से वो 10 लोग ऐसे कौन है जो मेरी टीम में आने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं और साथ में ये स्टार्ट करने वाले, मेरे साथ बिजनेस करने के लिए कौन कौन रेडी है। अच्छा आपको ऐसे तो नहीं लग रहा है कि मैं फ्रॉड हूँ? ऐसे माइंड में तो नहीं आ रहा कहीं सर इतना ज्ञान दे रहा, फ्रॉड ही कर रहे होंगे, पक्का फ्रॉड ही हो आप सर, ऐसा तो नहीं बोल रहे तुम? अच्छा मेरी इंस्टाग्राम जाके देख लेना यार, आधार कार्ड भेजूं क्या? अच्छा चलो मजाक कर रहा हूँ, है ना, पर हो सकता है आपके आस पड़ोस वाले आपको बोले, तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। ऑनलाइन बिजनेस आपने समझा है, बातें आपने समझी है, तो आपको ये डिसीजन लेना है काम के बारे में। आपके घर वाले आपको अलाउ नहीं करेंगे, फॉर श्योर नहीं करेंगे।
आपके घर वाले आपको अलाउ नहीं करेंगे, आपके पड़ोसी वाले अलाउ नहीं करेंगे। आपको अपने हिसाब से देखना है, आपको अपनी रिसर्च करनी है, मेरा बिजनेस समझना है। और मैंने आप लोगों को बता दिया हर एक सिंगल चीज के बारे में। वो बोलेंगे बंदे जोड़ने का काम है, आपने बोला बंदे जोड़ने का काम ही नहीं, मैग्नेटिक मार्केटिंग। हम तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, रिकमेंडेशंस करते हैं। आप इन्फ्लुएंसर ही तो हुए, फॉरएवर कंपनी के इन्फ्लुएंसर हुए आप। दूसरी चीज, अगर कोई इंसान बोले कि ये क्या बोलते इधर उधर जाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, भाई कन्विंस करने का कोई काम ही नहीं है, आपको रिकमेंड करने का काम करने है। और बोलेंगे तेरे को प्रोडक्ट बेचने के लिए बोलेंगे, अरे प्रोडक्ट बेचने ही नहीं, हमें घर घर जाना ही नहीं, हम तो घर बैठे काम कर रहे हैं, हमें तो किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑल सेट, सबके सारे सवालों के जवाब आ गए, पक्का कंफर्म, सब लोग रेडी है काम शुरू करने के लिए, पक्का दिल से बता दो यार। चलो तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मीटिंग में, और अगर कोई सवाल रहेगा तो हम नेक्स्ट मीटिंग जब होगी तो फिर उसमें हम क्लियर कर देंगे। कल मीटिंग और होने वाली है जिसमें और ज्यादा हम देखेंगे आप में से कौन पर्सन नर्चर करने वाला हूँ, उनके नाम आपके सामने सामने सिलेक्ट किए जाएंगे और उन लोगों के नाम हम कंफर्म करेंगे। चलेगा, क्लियर है? तो जल्दी जल्दी जाओ, फटाफट से मैसेज करके बोलो उस पर्सन को कि मेरे को सर के बैच में आना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है? मेरे को सर के बैच में आना है, मुझे सर के साथ काम करने हैं, और भी सारी चीजें हैं। तो जल्दी जल्दी से मैसेज करके बताना उस पर्सन को जिसने आपको लिंक शेयर किया है। बाकी मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।